परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उड़ते हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उड़ते हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश से अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MSD लक्ष्य अकेडमी सतना में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जिसका आपको इंतजार था, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, वो घड़ी आ गई, और आई भी तो इतना जल्दी आई कि वक्त बहुत कम है आपको उसका समय देखने के लिए। जी हाँ, ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो केवल फोकस है एक ही एग्जाम के लिए, और वो है आपका MP पुलिस का एग्जाम। देखिए, वैसे तो ये तय था कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। मैंने हर एक अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में आपको बताया था कि ये भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। पोस्ट कितने हैं सब आपने पढ़ लिया है, क्वालिफिकेशन क्या ये भी आपने पढ़ लिया है, क्या हाइट है, कितनी रनिंग है, कैसे फिजिकल का नंबर मिलना है, ये सारी बातें आपने पहले से ही पढ़ी हुई हैं। चर्चा यहाँ केवल होगी कि आपका अप्रोच क्या रहने वाला है। खासकर जो लोग पहली बार तैयारी पे जुड़े हैं वो कैसे क्रैक कर पाएंगे इस 1.5 महीने में, या जो लोग लगातार समय से लगे हुए हैं तो वो कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, या उनका अप्रोच क्या रहने वाला है। देखिए, वक्त तो वाकई में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप करना चाहें तो आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बशर्ते कि सोचने की उस चीज को करना है, हमको सोचना नहीं है। कई बार सोचते सोचते वक्त बीत जाता है, और अगर आप करने लगते हैं तो बहुत सा वक्त आपके पास बच जाता है। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आज हम लोग इस बात को समझे कि हमारा क्या एक टारगेट होना चाहिए, या तैयारी कैसे करना पड़ेगा। देखिए, आपको जैसे कि 3 बातों का पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो एक टॉपिक तो मैथ का है। ठीक है, कितने नंबर की आनी है, कैसी आनी है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा रीजनिंग का। ठीक है, अच्छा रोल अदा करेगी रीजनिंग भी आपके लिए। तीसरा आपका रहने वाला है यहाँ पे साइंस। अच्छा, इसके साथ एक चीज मत भूलना, EVS यानी कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट स्टडीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा ना, एकदम एकदम विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग पहली बार भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर दिए होंगे या उसके पहले के नहीं दिए, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो व्यापम का खेल अब तक जो चला है ना, उसकी सारी कंप्लीट हम लोग चर्चा करेंगे। कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या चीजें प्रोसेस है। देखिए यार, ऑनलाइन में थोड़ा सा वक्त दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं देना, क्योंकि आप 4-4 5-5 घंटे की क्लास ऑनलाइन में पढ़ने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दिमाग को प्रेशर लेके थका डालना। वक्त कम है तो पूरा प्रयास इस बात की ओर रहेगा कि कैसे चीजों को जल्दी से जल्दी याद कर पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं। ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो देखो, उसके साथ ही साथ हमारा एक GS वाला भी पार्ट रहेगा जिसको हम GK के नाम से जानते हैं। इसी में हमारा करंट अफेयर्स भी रहने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर्स भी। ठीक है, इस GS में भी आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना, वो जानना आपको बहुत जरूरी रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि व्यापम का एक अपना अलग ही लेवल खेलता है। अब GK में भी हम लोग बात करें, एक एक हर एक टॉपिक की बात करेंगे, डिटेल से हम लोग बात करेंगे। और आगे अगर इसी में बात की जाए तो GK में मैंने MP GK को अलग से करके रखा हुआ है, MP GK को अलग से करके रखा हुआ है। तो फाइनली जो आपका सिलेबस है पूरे MP पुलिस का वो ये है। ये कितने नंबर में बटा हुआ है, कितना क्राइटेरिया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन ये बोला जा सकता है कि इन 2 टॉपिकों से मिला करके मे बी 60+ क्वेश्चन तो रहेंगे। मे बी एक एक्सपेक्टेशन है, उसमें ये कितने नंबर का रहेगा, ये कितने नंबर का है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होने वाली है। ठीक है, देखिए, ये वीडियो उनके लिए जो लोग वाकई में चीजों पे लगे हुए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको पूरा अप्रोच बताया जा सके। कई बार ऐसा होता है ना कि यार चीजें आ गई हैं, हड़बड़ाहट में चीजें बिगड़ जाती हैं, तो उन चीजों को कैसे करना है ये चीजें जानना बहुत आपके लिए जरूरी रहने वाला है। ठीक है, देखो, तो 60+ मैथ और रीजनिंग का सेशन हमारा रहने वाला है। बाकी जो पूरा बचा हुआ सेशन है वो इन सब का रहने वाला है, पूरा जो आपका 35 से 40 नंबर का रहेगा। आप में भी ऐसा भी मान लो कि ये 65 जा सकता है, तो ये 35 जा सकता है, ये आप इस चीज को लेके बैठो। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जैसे अगर हम बात करें एक एक टॉपिक की, अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल यही आपका सिलेबस है। मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, साइंस के साथ इस पोर्शन को कतई भी नहीं बोलना है, EVS पर्यावरण को। देखो, मैंने आपको बोला मैं पूरा एनालिसिस कर करके, पूरा अप्रोच कर करके क्या आने वाला है क्या नहीं, जितना भी एक है एक्सपेक्टेशन पूरा आपको मैं बता पाऊंगा। तो ये रहेगा। GK और करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे रोल लेने वाला है, और MP GK का भी यहाँ पे अच्छा खासा हमारा क्या रहने वाला है, रोल रहने वाला है। अब देखो बात क्या है, इस बात को आप ऐसे समझो, एक एक करके हम लोग सारे टॉपिकों के बारे में बात करेंगे।
जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का, जैसे आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है मेरी शुरुआत ही कहां से होगी, रीजनिंग से होगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग का हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो देखना है इसको भी 1 मिनट के लिए मिटा दो, इसका भी अभी काम है नहीं क्योंकि अपन ने तो देख ही लिया। तो रीजनिंग का हमारा क्या मेन रहने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की कि रीजनिंग में आपको क्या क्या कवर करना है, ठीक है। देखो, हालांकि इस बार हमारा प्लान भी है कि एक लंबी मैराथन भी हम लोग लेके आएंगे जिसमें 10 से 12 घंटे हम लोग पूरी रीजनिंग को कवर अप करेंगे, ठीक है। कुछ वीडियो आपको ऑनलाइन पे भी मिलते रहेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे तो पूरी क्लास ले ही रहे होंगे। तो रीजनिंग में जैसे कुछ टॉपिकों में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं क्लॉक की, जैसे हम लोग बात करते हैं कैलेंडर की, कुछ इंपॉर्टेंट, देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं पर उनमें भी जो मोस्ट टॉपिक है हम लोग उनकी बात करेंगे। क्लॉक हो गया हमारा, कैलेंडर हो गया हमारा, फिर हमारे यहाँ पे डाइस हो गया, फिर हमारा यहाँ पे क्यूब हो गया, फिर हमारा यहाँ पे अच्छा जैसे व्यापम का एक फेवरेट है क्यूब और क्यूबाइड, ये अक्सर व्यापम का फेवरेट रहा है। घन और घनाभ जिसमें रंगाई के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्यूबाइड। जैसे हमारा हो गया इनइक्वालिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल अदा करने वाला है। इनइक्वालिटी 2021 के पेपरों में आपने जी भर के देखा होगा इनइक्वालिटी के। जैसे आपका हो गया सिलॉक्स, जैसे आपका हो गया वाटर मिरर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, वाटर और मिरर इमेज। जैसे आपको हो गया काउंटिंग ऑफ फिगर, जैसे आपको हो गया कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे आपको हो गया ब्लड रिलेशन, जैसे आपका डायरेक्शन हो गया, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जैसे आपका पजल हो गया, जैसे आपका एम्बेडेड फिगर हो गया, जैसे आपका कंप्लीट फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे आपकी सीरीज हो गई। और स्पेशली जो इस बार फोकस रहने वाला है वो लॉजिकल रीजनिंग वाले टॉपिक पे रहने वाला है। जैसे कथन और पूर्व धारणा हो गई, कथन और तर्क हो गए, कथन कार्यवाहियां हो गई, कथन और निष्कर्ष हो गए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एकदम नया टॉपिक हो, आपने सुना भी नहीं हो, लेकिन बिल्कुल ये लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक होते हैं जिसमें कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कार्यवाहियां हो गई, कथन कार्य एवं प्रभाव हो गए, कथन तर्क हो गए, कथन पूर्व धारणा हो गई। आपने प्रीवियस पेपरों में देखा भी होगा, और भी बहुत से ईटीसी टॉपिक है, बहुत से टॉपिक जिनकी मैं अभी चर्चा करके बोल भी रहा हूं आपको लॉजिकल रीजनिंग के। तो वो सारे टॉपिक रीजनिंग के बहुत अहम रहने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि हम लोग जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, तो सैटरडे और संडे को जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी, स्पेशली ऑफलाइन की अगर अपन बात करें, तो जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो केवल फोकस रहेगी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि बहुत कम समय है तो हमारा फोकस उस पर रहेगा। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, इनइक्वालिटी, जैसे पिछली बार ना या तो लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आए थे, और लॉजिक और इफ लॉजिक। और लॉजिक मतलब या तो आज सोमवार है या रविवार है, ऐसे क्वेश्चन। यदि मेरी माँ ने रात का खाना बनाया है तो वो अतिरिक्त पनीर से सजाया गया होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन इफ लॉजिक वाले क्वेश्चन आए थे, उनकी भी हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, जितने भी मतलब रीजनिंग के टॉपिक है। तो इनमें मोस्टली इन टॉपिकों में बहुत डिटेल से अपन को करना पड़ेगा, डिटेल के साथ। जैसे सिलॉक्स की बात करें तो सिलॉक्स में आप पॉसिबिलिटी को बहुत फोकस करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी आने की बहुत मतलब जैसे संभावना नहीं, इसकी निश्चितता है कह सकते हैं अपन। अक्सर बच्चा ना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सिलॉक्स में नहीं करता, तो पॉसिबिलिटी के करके जाए। दिल्ली पुलिस में तो ओनली एफ ही पूछ लिया, जो बैंकिंग में आता है तो वो भी आने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर ऐसी चीजें आएंगी तो जो भी नया वो डालेगा आपने, देखो ये बात तो तय है कि कोई ना कोई 1-2 टॉपिक रीजनिंग के उठाएगा जहां से 5-5 क्वेश्चन वो निपटाएगा। आपने 2022 में देखा, 21 में देखा आपने कि इनइक्वालिटी डाला और लॉजिक गेट डाला, वहां से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आए। अबाकारी में आपने देखा होगा डिक्शनरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे थे, जहां पूछे थे तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जहां पूछेंगे तो बहुत ज्यादा पूछता है। आपने 2017 और 18 के पेपर का एनालिसिस किया होगा, वहां पे भी आपने देखा होगा सिलॉक्स के और आयु के क्वेश्चन जी भर के डाले थे उसने।
तो ये एग्जाम का ना एक पैटर्न बना है, जैसे हो सकता है क्यूब और क्यूबाइड को उठाए, घन और घन आपकी कटाई रंगाई वाले क्वेश्चन, और उन्हीं को निपटारा कर दे 5-5 6-6 क्वेश्चन। तो कोई भी व्यापम का एक हमेशा से रोना रहा है कि कोई भी 1-2 टॉपिक उठाएगा उसको ज्यादा नंबर डालेगा, तो आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं मार सकते हैं। इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सारे टॉपिक को अपने टाइम पे खत्म किया जाए। नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन कोई भी हम लोग बैच नहीं देने वाले हैं। देखो यार, प्लान तो था, लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन बिल्कुल भी अभी क्लासेस नहीं देना है, क्योंकि समय कम है। 4-4 5-5 घंटे की क्लास बच्चा ऑनलाइन अगर पढ़ेगा तो उसका दिमाग भी थकेगा, उसकी आंखें भी थकेंगी, और वो रिवीजन क्या कर पाएगा। इसलिए कोशिश रहेगी 4 या 5 घंटे की क्लास हम लोग ऑफलाइन पे दें और सारा अपना कंटेंट वहां पे ला के दे दे, जितना भी दे सकते हैं। लेकिन मैं भी कहूंगा कि अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो घर पे पढ़े, किताबों से ज्यादा फोकस करें। कुछ करंट अफेयर्स वगैरह है जरूर यूट्यूब से देखें, क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि आप एक बार ऑनलाइन पढ़ें फिर उसको घर पे नोट्स बनाए फिर जाके रिकॉल मारें। सारा काम एक साथ करें। जहां भी आपको फैसिलिटी मिल पा रही है कोशिश करिए ऑफलाइन जाके पढ़ने की। अपन ये नहीं कह रहे आप लक्ष्य में, और जहां भी आपको पढ़ना, आपकी नियरेस्ट कोई भी कोचिंग संस्थान है, कहीं पे भी है, जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बिना कोचिंग के भी तैयारी कर लेंगे, जिनका अपना पढ़ा हुआ है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम पे हैं या जिन लोगों का रिवीजन कम है, उनको एक एटलीस्ट माहौल तो चाहिए ही चाहिए चीजों को प्रैक्टिस सेशन मारने का। उनके लिए ये सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि 4 से 5 घंटे जब बच्चा मेहनत करेगा वो देखेगा। यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे ना, कुछ लोग ना जैसे इसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। यार ऐसा टीचर आया है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके आया है, उसके यहाँ बच्चे कोचिंग ज्वाइन करें, फलाना करे ढिकाना करे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसीलिए जुड़े हैं। अब हमको यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि धर्म आसले खोल के बैठे हुए हैं, हमारा भी उद्देश्य सही होता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक जो शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो पैसे कमाना तो एक अलग है, पैसे कमाना ही होता है। तो मैं इस लाइन पे नहीं आकर के किसी भी लाइन पे जाकर के ज्यादा पैसे कमा सकता था। लेकिन एक ना ये जो रहता है ना कि एक भवन निर्माण की क्रिया, एक भविष्य निर्माण की प्रक्रिया, वो मेरे लिए उद्देश्य हमारा था। तो उसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पूरा डिटेल वाइज करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में सैटरडे संडे हम लोग प्रयास करेंगे पूरा खत्म करें। इधर अपना क्लॉक डाइस इनइक्वालिटी रीजनिंग के जो टॉपिक है, क्यूब क्यूबाइड वगैरह, काउंटिंग ऑफ फिगर वगैरह, सीरीज वगैरह के क्वेश्चन। तो जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे मिसिंग नंबर हो गई, सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई और ग्रुप एनालॉजी होगी, इनको डेली अपन ना लास्ट में ऑफलाइन में 5-5 10-10 मिनट देते रहेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे, क्योंकि अनगिनत है। अब आप जैसे ग्रुप एनालॉजी होगी, आजकल ना जैसे ग्रुप एनालॉजी ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, 7 8 10 15 20 25। तो अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो थोड़ा सा ना चीजें बदली हुई हैं अब एग्जामिनर की। अब आप अगर वही अप्रोच लेके चलना चाहते हैं, वही डाइस कैलेंडर ब्लड रिलेशन, यार इस बात का तो भरोसा भी नहीं है कि ब्लड रिलेशन आएगा भी कि नहीं आएगा, या हो सकता है ब्लड रिलेशन 1 नंबर का ना आए, कैलेंडर 1 नंबर का ना आए। तो इनकी कोई भरोसे, ये मतलब ना भरोसे वाले टॉपिक नहीं है। आजकल ना भरोसे वाले जो टॉपिक हैं वो ये हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मिसिंग नंबर हो गए, ग्रुप एनालॉजी हो गए, सीरीज के हमारे क्वेश्चन हो गए, सीरीज के हमारे क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, ग्रुप एनालॉजी हो गए, जैसे डिक्शनरी का क्रम हो गया, पेपर कटिंग और फोल्डिंग हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, समझ जाओ आप इन बातों को। तो इस बार हमारा जो मेन फोकस्ड होगा ऐसे टॉपिकों पे होगा जो बच्चा कम पढ़ता है। जैसे इसी में हम लोग मिसिंग नंबर को भी हम लोगों ने कर लिया। जैसे प्लस माइनस वाले आते हैं, किसको चेंज करके क्या करना है, इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी भर के एकदम कंप्लीट मैथमेटिकल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो रीजनिंग के ये वो टॉपिक है जिनमें बच्चा ये मानता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमसे आते हैं तो बन ही जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं मारोगे तो चाहे वो मिसिंग नंबर हो, चाहे वो ग्रुप एनालॉजी हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, ये बनना थोड़ा कठिन काम है। तुम्हारा फोकस रहेगा इसमें। और इसी के साथ साथ जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन में जैसे हम लोग बात करते हैं कई बार कुछ कैपिटल्स आती हैं आपको याद करना होता है, कुछ जानवर आ जाते हैं उनके रहने के नाम आ जाते हैं कि भाई जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है तो और भी जैसे गुफाओं में कौन से रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में बहुत सारे आते हैं। एनोलॉगी आती है, एनोलॉगी की भी हम लोग बहुत ज्यादा जम के प्रैक्टिस करेंगे। और हम नहीं, आपके पास अगर ऐसी सुविधा है तो आप खुद घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि अपन को पढ़ना क्या है बस। तो इन टॉपिकों को आप इग्नोर नहीं मारना है, समझ जाए आप इस बात को। तो रीजनिंग में ओवरऑल जो हम लोग बात करेंगे वो इन्हीं सारे टॉपिकों की बात करेंगे, और आपको पढ़ना भी यही सारे टॉपिक है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं अगर अपन, तो ये रीजनिंग का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। तो याद रखना है सारी चीजों को बहुत डिटेल वाइज पढ़ना है, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे ऐसे छोटे मोटे टॉपिक हो, इन पर फोकस हमारा ज्यादा रहना चाहिए। देखिए यार, अगर अपन बात करते हैं मैथ का, तो सबसे ज्यादा ना उन लोगों को समस्या जाएगी जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये काम बड़ा कठिन होने वाला है। उनको इस कम समय में चीजों को पढ़ना भी है, चीजों को रिकॉल भी मारना है, चीजों को प्रैक्टिस भी मारना है। तो देखिए यार, मेरा ऐसा मानना है कि आप कम टॉपिक लें। ये भी कंफर्म है कि व्यापम ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक निपटाएगा,
वो कोई भी 8-10 टॉपिक लेगा और उन्हीं में से पूरा पेपर बनाएगा। दूसरी शिफ्ट में हो सकता है कोई 8-10 टॉपिक अलग हो। तो बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे ना, टॉपिक खत्म करने के कगार पर आएंगे। वो सोचेंगे जल्दी जल्दी से 30-35-40 टॉपिक हम पढ़ लें, क्योंकि आपको पता है कि इसके भी 3 पोर्शन है। एडवांस मैथ का पोर्शन है, 2D या 3D जहां पे चीजें अलजेब्रा वगैरह पोर्शन है, यहाँ पे अर्थमेटिक का है। आपको ये जानना पड़ेगा कि व्यापम का जो हमारा सिलेबस है उसमें अर्थमेटिक का रोल थोड़ा ज्यादा होता है। 2D 3D फार्मूले बेस्ड आते हैं, वहां से भी बहुत ज्यादा, जैसे आजकल शंकु और छिन्नक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खोखला बेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीजें एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कुछ टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनको आप अच्छे ढंग से करिए। जैसे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, एपीजीपी से क्वेश्चन आते हैं, बूट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं, बहुभुज से क्वेश्चन आते हैं, बहुपद से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक CISI से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में बट्टा स्पेशल आजकल हो गया है। जैसे CI की किस्तों वाले सवाल पुलिस में बहुत कम पूछे हैं, तो इस बार चांसेस है कि किस्तों वाले सवाल ज्यादा हैं। SI में भी किस्तों वाले सवाल ज्यादा हैं। नाव और धारा के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल ज्यादा दे सकता है, प्रायिकता के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा दे सकता है, जहां ज्यादा लोगों को चुनने की बात होती है। तो क्योंकि कम से कम वाले जो सवाल होते हैं, जैसे होता है कम से कम 2 लाल गेंद होने की संभावना क्या है, तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल ज्यादातर वो डेप्थ में देने का प्रयास करेंगे। टाइम एंड वर्क के अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आने लगे हैं, ठीक है। अच्छे खासे कार्य क्षमता के आधार पर होते, 2/3 गुना का काम इतना कर पा रहा है तो उसका पहले पूरा काम निकालो, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आने लगे। रेशियो प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल अदा होने वाला है। देखो यार, अब स्पीड बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें बननी चाहिए, और जो टॉपिक पढ़े प्रॉपर पढ़े। जैसे मैं मतलब जिस तैयारी की बात कर रहा हूं, जैसे आपने ना, मान लीजिए आपने एज ही टॉपिक को उठाया, तो अब ऐसा नहीं एज उठाया आज आपने खत्म कर दिया, आज ही आपने खत्म कर दिया, 10-50 क्वेश्चन लगा लिए, बात खत्म, ऐसा मत करिए प्लीज। अब 2 टॉपिक उठाए, क्योंकि वक्त आपके पास कम है। जैसे आपने एज उठाया, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने एज और CI उठा लिया, तो आज कम से कम आप एज के 100 क्वेश्चन लगाइए, जैसे एनी हाउ करना ही पड़ेगा, वक्त की कमी है। और कम से कम CI की भी 100 क्वेश्चन लगाइए, जितना वक्त लगे लगाना पड़ेगा यार। यार अब तो ना, मतलब या तो 2 रीजन है, या तो कर जाओ और या तो हार जाओ। अब दोबारा मौका आपको वर्दी पाने का मिलेगा नहीं यार, कसम से बोल रहा हूं, मिलेगा नहीं। क्योंकि चुनाव था इसलिए जल्दी आ गई, वरना चुनाव नहीं आता तो ये वर्दी तब आती जब आप बहुत आगे निकल गए होते। तो इस बात को भी मेंशन करना है। एज और 100 क्वेश्चन लगाओ, अगले दिन 2 नए टॉपिक लो, जब तक ये हो ना जाए ना 100 तो हार नहीं मानना है। किसी भी बुक से लगाना, जो भी यहाँ पढ़ाया जाए उनको रिकॉल मारो। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे, जहां भी पढ़ रहे हैं 100 क्वेश्चन लगाओ उनको, और ये लगाओ। अगला टॉपिक जब आप अगले दिन ले, जैसे मान लो अगला टॉपिक आपने बोट एंड स्ट्रीम ले लिया, नाव और धारा ले लिया आपने जैसे अगला टॉपिक इसी के साथ आपने प्रोबेबिलिटी ले ली, यानी प्रायिकता ले ली, तो 100 क्वेश्चन फिर इसके लगाओ, 100 फिर इसके लगाओ, और 10 या 20 क्वेश्चन इसको फिर रिकॉल मारो नए, और 10 या 20 क्वेश्चन फिर इसको रिकॉल मारो। सर वक्त भी तो चाहिए यार, वक्त मिलेगा और वक्त निकालना पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा। प्रैक्टिस बहुत मारना पड़ेगा इन टॉपिकों की। कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। जैसे मैंने नाव और धारा की बात की, जैसे मैंने चाल दूरी समय की बात की, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क की बात की, जैसे मैंने बहुपद की बात की, जैसे मैंने निर्देशांक ज्यामिति की बात की, 2D 3D की बात की। ज्योमेट्री का पोर्शन यहाँ बहुत कम आता है, नॉर्मली ज्योमेट्री आती है, वो आपसे बनी जाएगी, एंगल वगैरह फाइंड करने के लिए बन जाएंगे आपकी, रेखाओं से संबंधित चीजें यहाँ पे आती है, थोड़ा नॉर्मली भी पढ़ोगे तो बन जाएगा। एलजेब्रा के क्वेश्चन कैसे हैं, x + 1/x वाले, कई बार वहां पे स्क्वायर आ जाता है, कई बार वहां पे x की पावर 5 भी पहुंच सकता है, x की पावर 7 भी पहुंच सकता है। ऐसे क्वेश्चन, कर्णी घातांक भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है व्यापम के एग्जामों के लिए। तो यार ये पता होना चाहिए कि मैथ में हमें किन टॉपिकों पे मेहनत करनी है। ऐसे तो मैथ का अथाह समुद्र भरा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि पहले व्यापम ने अब तक जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें फोकस हमारा ज्यादा रहे। तो मैथ के ये टॉपिक ऐसे जिनमें व्यापम ने अक्सर अपना फोकस ज्यादा रखा हो, चाहे वो हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक रहा, चाहे वो नाव धारा, चाहे वो टाइम डिस्टेंस की बात करें, चाहे वो बहुपद की बात करें, चाहे वो बहुभुज की बात करें, चाहे वो आपका एज की बात करें, परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टे की बात याद रखना है, CI की किस्तों वाले सवाल याद रखना है, SI की किस्तों वाले सवाल याद रखना है। मतलब जो टॉपिक उसने अब तक नहीं पूछा है ना यार, उस टॉपिक को आने की ज्यादा चांसेस ज्यादा है। तो जहां पे मैंने क्या बोला, जैसे 100 क्वेश्चन तुम लगाओगे, वो लगाओगे जो अब तक वो पूछ चुका है। दूसरे दिन जब आप 20 क्वेश्चन लगाओगे, वो क्वेश्चन आप पाओगे जो उसने नहीं पूछे और जो कठिन होंगे। ऐसे करोगे तो जाके प्रैक्टिस एक करेगा, और रिवीजन तो आपको मंगते ही रहना। और डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, जहां से भी करंट अफेयर्स आपको डेटा मिल रहा है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको करंट अफेयर जैसे गौरव सर की क्लासेस आती हैं, वैसे
कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि संडे को हम लोग पूरा करंट अफेयर्स निचोड़ दें। डेली का करंट अफेयर्स हम लोग नहीं देने वाले, वीकली करंट अफेयर्स देंगे, महीने का करंट अफेयर्स देंगे, ताकि कम समय में आपको ज्यादा दे पाए। बाकी मैंने जिनका नाम लिया वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। डेली आधे एक घंटे की आप करंट अफेयर्स की क्लास देखिए। हम लोग जब करंट अफेयर्स लेके आएंगे तो कोशिश करेंगे स्टैटिक जीके भी उसका कवर अप करा पाए, लिखवा भी पाए, सारी चीजें करा पाए। संडे टू संडे रखेंगे क्योंकि वक्त कम है। ऑलवेज हम लोगों ने 5-5 घंटे की क्लासेस का प्रावधान रखा हुआ। तो मैथ की रही बात, तो मैथ के इन टॉपिकों पे हमारा फोकस ज्यादा रहने वाला है। समझ जो आप इन बातों को। अब देखो जैसे बात करते हैं अपन, सीधे बात करते हैं अपन जैसे जीएस की। देखो जीके की बात करते हैं। जीके ने एक अथाह समुद्र भरा हुआ है। जीके में एमपी जीके एक अहम रोल अदा करेगा। हालांकि अब तक पुराने पेपरों को अगर उठाया जाए, जैसे अबाकारी का पेपर हुआ, इसके पहले अभी वन रक्षक के जैसे पेपर चलते, पटवारी का पेपर हुआ, तो आपने देखा है एमपी जीके का पोर्शन बहुत कम आया। इस बात को इग्नोर मत मारना, अभी से बता दे रहा हूं। मैंने बोला ना, जिस चीज की आने की संभावना जितनी कम होगी, व्यापम के द्वारा उन चीजों को उतना ज्यादा लाया जाएगा। तो एमपी जीके जरूर पढ़ना। 5 से 7 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं किसी किसी शिफ्टों में, ऐसा अनुमान है। इस बात को तुक्का नहीं लगाना है। मैंने बोला क्योंकि नहीं पूछा गया इसलिए आने के चांसेस ज्यादा है। अब एमपी की चाहे हिस्ट्री की बात करें, एमपी के संविधान की बात कर लें, चाहे एमपी की जियोग्राफिकल की बात कर लें, चाहे एमपी के मेलों की बात कर लें, कई बार वहां से क्वेश्चन आते हैं। कई सारे जो एमपी के प्रमुख फेमस लोग हैं वहां से लोग आते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। कई जो महल बने हुए हैं, मकबरे बने हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। मेले होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो सांस्कृतिक से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एमपी का वो पूछता है, कवर अप करता है। और आपको पता है जैसे एमपी जी के सर पढ़ाते हैं, तो जब वो क्लास में आएंगे तो पूरा डिटेल वाइज उसकी वो चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमपी की ये बात होगी हमारी। एमपी के बाद अगर बात की जाए एमपी के, तो इसमें और क्या टॉपिक है जीएस में। तो देखो जीएस में व्यापम की अगर बात करें, तो व्यापम में भी हमने जैसे हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें ना जीके पोर्शन में अपन को पूरा फोकस सबसे ज्यादा पॉलिटी में अपन का रहने वाला है। पॉलिटी बहुत ज्यादा पूछता है व्यापम के द्वारा। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा पूछता है। अब ये बात सही है यार कि अभी तक उसने ना जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का रोल उसने कम ही रखा है, लेकिन मे भी इस बार ज्यादा करे। लेकिन आपको पहला फोकस अगर जीएस में करना ही है तो पॉलिटी, हिस्ट्री और एमपी जीके में आप पहला फोकस ज्यादा करिए। फिर अगर आपके पास वक्त मिल रहा है तो आप जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को भी रिवीजन जरूर मारिए, लेकिन पूरा फोकस पॉलिटी और हिस्ट्री में मारिए। व्यापम अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा फंसाता है। समझ आप इस बातों को। एमपी जीएस से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो जीएस में अगर पढ़ना है तो पॉलिटी पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, आप एमपी जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए। वक्त कम है, स्मार्ट स्टडी करना है, तो इन चीजों को पहला प्रयास करिए। फिर अगर आपके पास वक्त बच रहा है तो आप जियोग्राफी करिए, ल्यूसेंट के विविध को पढ़िए, वो एक अलग बात है। समझ जाए आप। तो जीएस का जो पोर्शन रहने वाला है वो पोर्शन ये रहने वाला है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं जैसे अगला हो गया हमारा साइंस वाला पोर्शन। देखिए साइंस के ना 3 कैटेगरी भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3। पहला जैसे हमारा हो गया बायो हो गया हमारा, केमिस्ट्री हो गई हमारी, और हमारी क्या होगी, फिजिक्स हो गई। ठीक है, इनके प्रैक्टिस सेशन बहुत मारे। कुछ बुक है जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, उन ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस सेशन बहुत मारे है। जो भी नोट्स यहाँ पे लिखाए जाए उनके प्रैक्टिस बहुत मारा, ऑब्जेक्टिव बहुत लगाए। व्यापम की बुक आती है प्रीवियस पेपरों की, उनकी ऑब्जेक्टिव आप लगाइए, जरूर डिटेल से बात करिए। कुछ टॉपिकों में फोकस ज्यादा रहना चाहिए। जैसे बायो में मैंने बताया ना, बायो में 2 चीजें हो गई, जैसे आपका प्लांट वाला किंगडम हो गया और आपका एनिमल किंगडम हो गया। तो जैसे बायो की अपन बात करते हैं तो एनिमल से क्वेश्चन जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, इन सारी चीजों को, ब्लड के बारे में चर्चा हो गई। बीमारियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको एकदम रिकॉल करते ना जिन चीजों के बारे में मैं अक्सर चर्चा कर रहा हूं बायो के बारे में। जैसे पेड़ों से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तने से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। और आपने ना जो साइंस की स्पेशल ल्यूसेंट ली हुई है, वहां पे पीछे जो डिब्बे बने उन डिब्बों को जरूर पड़ेगा, उनके आविष्कार आते हैं, किसका आविष्कार किसने किया, वहां से साइंस में बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कोशिश रहेगी कि जो टॉपिक मेन है उनको इस बार ज्यादा लिखाया जाए, तो वो 5-5, 10-10 मिनट का टॉपिक अपन वहां पे रखेंगे। तो बायो से वो पूरा पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में 3-4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आवाज सारणी हो गई, अम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। धातु अधातुओं से क्वेश्चन आते हैं, ईंधन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन टॉपिकों में फोकस आपका ज्यादा रहना चाहिए, पहले उन्हीं टॉपिक को आप कवर अप करें। फिजिक्स की अगर बात करें, जैसे ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, मापन हो गया, ऊष्मा हो गया, फेवरेट है व्यापम का अक्सर। प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, ऊष्मा हो गया, मापन हो गया, ऊर्जा हो गया। यहां से क्वेश्चन स्थिति गतिज ऊर्जा, 1-2 सवाल आने के भी चांसेस है जो सरल होते हैं। फिजिक्स के जो सरल सवाल होते हैं, दर्पण से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा लाइए आप।
समझ जाए आप। तो इनके जो प्रीवियस पेपर लगे हैं उनमें भी फोकस आप ज्यादा करिए। केमिस्ट्री की भी हमने बात कर ली कुछ टॉपिकों की, जैसे अम्ल क्षार लवण हो गया, आवर्त सारणी हो गई, धातु अधातु के टॉपिक हो गए और ईंधन के टॉपिक हो गए, उन टॉपिकों में बायो की भी हमने बात कर ली। तो मोस्टली जो हमारा साइंस है वो इन्हीं टॉपिकों में घूमेगा, उनको प्रैक्टिस मारिए, जी भर के प्रैक्टिस करिए उनको। डेली जो टॉपिक पढ़िए कम पढ़िए। मैंने क्या बोला, आपको नहीं पढ़ना केमिस्ट्री में सारे टॉपिक मत पढ़े, आप तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ लीजिए, समझ जाए आप अम्ल क्षार लवण पढ़िए, आप धातु अधातु पढ़िए, आप ईंधन को पढ़िए, मत पढ़िए ना सारे टॉपिक। आप इतना पढ़िए और आविष्कारों को पढ़िए जो विविध में, इन 5-6 टॉपिकों को पढ़िए, लेकिन इनको जबरदस्त पढ़िए। जबरदस्त का मतलब बेहतरीन टॉपिक 5-6 लगाओ, उनके जी भर के ऑब्जेक्टिव लगाओ। मैंने क्या बोला कि टॉपिक कम पढ़िए लेकिन डिटेल ज्यादा पढ़िए, उनकी बहुत जरूरी है। जैसे आपको फिजिक्स में पढ़ना, मत पढ़िए ना सारे टॉपिक जितने हैं, कम बहुत है। आप ध्वनि पढ़ लीजिए, आप प्रकाश पढ़िए, आप दर्पण पढ़िए, आप लेंस पढ़िए, आप ऊष्मा पढ़िए, आप मापन पढ़िए। इन टॉपिकों को जी भर से पढ़ो, जी भर के इनकी प्रैक्टिस लगाओ, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले। समझ, जो कुछ सिद्धांत आर्किमिडीज वगैरह जो प्रमुख प्रमुख है उनके बारे में डिटेल करो। बायो में नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो ज्यादा, पाचन तंत्र पढ़ो, श्वसन तंत्र पढ़ो, प्रजनन तंत्र पढ़ो, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करो। पादप आकारकी के बारे में पढ़ो, पादप के बारे में पढ़ो, पेड़ के बारे में, पत्ते के बारे में, इनके बारे में डिटेल ज्यादा करो। कोशिकाओं के बारे में जैसे क्वेश्चन आता है उसके पढ़ो। किंगडम के बारे में आता है, मोलास्का वगैरह, आर्थ्रोपोडा, इनके में कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, व्यापम, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ। हड्डियों जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन लिगामेंट वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। पादप आकारकी के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो पढ़ता है, तो उनको भी डिटेल्स वाइज क्या करिए आप, चर्चा करिए। तो उन्हीं टॉपिकों में फोकस करिए। ये टॉपिक तो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक क्लास में डिटेल से आपको बताए जाएंगे कि कैसे हम लोग इन टॉपिकों में मेहनत करने वाले हैं। यहां नहीं कर पा रहे, जहां कर पा रहे वहां करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे घर में भी बैठ करके इन चीजों को कंप्लीट करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे जो कोचिंग में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक डायरेक्शन मिलेगा तो आप ऐसा कर पाओगे, विदाउट डायरेक्शन कोई नहीं हो सकता। आज यहाँ पे खड़े होकर के कोई भी बोल दे कोचिंग की कोई आ सकती नहीं, मैंने तो घर से ही तैयारी करके पूरा एग्जाम निकाला, आपको सरासर बेवकूफ बना रहा। उसको आइडिया कैसे हुआ यार, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी बंदी की, जैसे अभी हमारे यहाँ आशीष कुशवाहा ने एमपीपीएससी टॉप किया, मतलब टॉप नहीं, मतलब 25वीं 26वीं रैंक थी, क्या थी, हाँ वही रैंक थी, मतलब टॉप का, मतलब जैसे हमारे एरिया से उनका टॉप ही था, अच्छा रिजल्ट आया, उनको डिप्टी कमांडेंट बनाया गया उनको। तो उन्होंने क्या, उनकी बेसिक जो तैयारी थी हमारे लक्ष्य से हुई थी। तो अब वो कल को बोले नहीं हमने तो तैयारी, उन्होंने बोला भी, उन्होंने इंटरव्यू में भी दिया उस बात को। तो ऐसा नहीं है यार, तैयारी कहीं ना कहीं से तो बच्चा स्टार्ट करता ही है, तब जाकर के आगे बढ़ता है। समझ जाए आप इस बात को, तो कहना एक अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साइंस के बारे में। देखिए यार, ईवीएस को आप ना इग्नोर नहीं मार सकते। पर्यावरण, हमारा तो फोकस ही इस बार पर्यावरण के कुछ टॉपिकों में होगा। हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, दिनेश सर, शरद सर और अभिषेक सर और हम लोग, कि सर ईवीएस के पोर्शन में इस बार फोकस भी ज्यादा करना है। तो सैटरडे संडे की क्लास हम लोग ईवीएस की रखेंगे। हर सैटरडे संडे पर्यावरण पढ़ाया जाएगा और सोमवार से शुक्रवार आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस रहेगा। लेकिन 2 दिन की क्लास हम लोग ईवीएस की करेंगे, जहां पूरा पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण में बहुत सारे पिरामिड से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका कैसा पिरामिड बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। पन्नियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, किसने निर्माण किया, जैसे 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि दिवस, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्यावरण दिवस से पर्यावरण की थीम से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वक्त का मैं बहुत ज्यादा आपको बता नहीं सकता हूं। तो उसमें भी हमारा फोकस रहेगा। सैटरडे संडे हम लोग इसका आपको जरूर आपको देंगे। और ये कह नहीं रहे हैं, आप आके देखिएगा, चेक करिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो बात ही अलग है यार। अब जब बोला जा रहा है, आप इस बात को नहीं आ पा रहे हैं, घर पे बैठ रहे, तो घर पे लगाइए सैटरडे संडे में ईवीएस पढ़ना, बाकी टाइम हमें क्या पढ़ना है आपने जान लिया। यार करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल अदा होने वाला है, तो करंट अफेयर्स को जरूर निपटारा करो और तरीके का करंट अफेयर्स से आप निपटारा करो। एमपी का करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़े, लेकिन पहले आप सेंट्रल का आप पढ़ पा रहे हैं तो उनको पढ़े। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी की क्लास हम लोग संडे को भी लेके आने का प्रयास करेंगे। देखिए यार, ऐसा नहीं है यार, 2 चीजें हैं। या तो बहुत से लोग जो आपसे भी ज्यादा समस्या में है और आपसे समाज में ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं कोई आपके ऊपर है यार, हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है। आपको अगर ये बता के बैठोगे समस्या बहुत है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यार फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चुपचाप जितना भी यार, एफर्ट तो देने में कमी नहीं होनी चाहिए ना, एफर्ट होना चाहिए। हार जीत एक अलग फैसला है। देखो यार, 2 टीमें खेलती हैं, दोनों में से जीतना किसी एक टीम को है। अगर मैच ड्रा नहीं हुआ तो एक ही टीम को जीतना है, लेकिन आप बिना लड़े हार जाओ, समर्पण से हार जाओ, वो फिर गलत बात है। तो मेहनत बहुत करो, कंसिस्टेंसी लगाओ, जी भर के मेहनत करो, ताकि मलाल न रह जाए इस बात का कि हमने यार मेहनत नहीं की। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके मन में यार आ कि सर हमारा तो फिजिकल अच्छा है, तो हम तो फिजिकल में 100 में 100 मार लेंगे। देखिए यार, बात यह है कि पहले तो मेरिट आपकी रिटर्न से बनेगी, आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तब तो आप वहां तक पहुंचोगे। और जैसा इसने कर दिया, आप देख ही रहे हो,
कल हमने देखा कि पहले हमें लगा बाहरी लोगों के लिए शायद कम आयु, वहां भी 36 साल दिया हुआ है। अब 36 साल दिया, बहुत से बाहर के कैंडिडेट है जो नहीं बन पाते हैं, जिनका सपना होता है वर्दी पाने का, वो भी यहाँ ट्राई मारेंगे। वो यहाँ ट्राई नहीं मारेंगे, तरीके का ट्राई मारेंगे भाई साहब, वो तो आपकी मेरिट बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो कंपटीशन का लेवल तो बहुत हार्ड रहने वाला है, आसान नहीं रहेगा ये सफर, लेकिन तय जरूर करना है। कोशिश करेंगे कि इस सफर में हमारा योगदान जितना भी हो सके देने का प्रयास करेंगे। समझ जाए आप इस बात को। तो हारना एक अलग बात है, पुलिस में होना ना होना अलग बात है, लेकिन एफर्ट ना लगाना वो एक अलग बात होती है। अब रही बात, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने जो इस बार का अपना प्रोग्राम सेटअप किया है, तो हमने ये प्रोग्राम किया कि 2 बैच हम लोग जैसे यहाँ पे अभी चालू कर रहे हैं। फिलहाल एक बैच रहेगा 7:30 बजे से और 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। बिल्कुल ये सुनने में ताज्जुब लगेगा, 5 घंटे की पूरी क्लासेस हम लोग देने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीएस वगैरह वगैरह सारी 1-1 घंटे की क्लासेस हम लोग यहाँ पे रखने वाले। जहां लगेगा सिलेबस पीछे है तो मैथ की 2 घंटे की क्लास अपन करके कंप्लीट कराएंगे, उस बात को डोंट वरी, ठीक है। सैटरडे संडे स्पेशल क्लास मैथ रीजनिंग की रहेगी, जो स्पेशल टॉपिक लिया जाएगा। कल हमारी बात भी हो रही थी दिनेश सर से, तो हमने कहा सर लॉजिकल रीजनिंग जैसे मैं सैटरडे संडे ले रहा हूं, तो सर ने बोला हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ टॉपिक है जिसमें समय ज्यादा लगने हैं, बोट एंड स्ट्रीम हो गए, प्रायिकता हो गई, बहुपद हो गए, बहुभुज हो गए, ये 1-1, 2-2, 3-3 दिन वाले हैं, तो उनको सैटरडे संडे लेकर के अपन खत्म करते जाएंगे। मेन बड़े टॉपिक इधर अपन के चलते जाएंगे, ठीक है। जैसे अभिषेक सर से बात हुई, अभिषेक सर ने कहा सैटरडे संडे ईवीएस वाला पैटर्न हम लोग खत्म करेंगे। तो आप ऐसा नहीं, आप ये चीज अपने में लागू करिए ना। नहीं आ पा रहे किसी संस्थान में, किसी कोचिंग में, मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप घर पे ये टॉपिक बनाइए, 5 घंटा हमें पढ़ना है। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करो, क्योंकि 5 घंटे अगर आपने मोबाइल पे दे दिए ना, तो आप इतना थकोगे कि आप ही को पता है यार। जो मजा किताबों पे है ना, जो मजा बैठ के है ना, वो मजा ऑनलाइन पे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉफिट वो भी है, बेनिफिट उसका भी रहेगा, उससे भी जहां पे बेनिफिट मिल रहा है उसको निकालो, लेकिन पार्ट टाइम रखो उसका। कहते हैं ना, वो पार्ट टाइम पे रखो उसको, प्रॉपर जॉब मत बना लो। साला 6-6 घंटे की क्लास लेके तुम बैठे पड़े हो, साला 6 घंटे जब तुम ऑनलाइन पढ़ोगे तो क्या तुम 7 घंटे 8 घंटे खुद के लिए वक्त दे पाओगे? आंखें नहीं थकेंगी तुम्हारी, तुम नहीं थकोगे। 5 घंटा तुम मोबाइल से पढ़ो और 5 घंटा क्लास में पढ़ो, देन यू विल बी डिसाइडेड कि क्या बेटर रहेगा। सबको अच्छे तरीके से पता है, वक्त बहुत कम है। और दूसरा बैच जो हमारा चलने वाला है, वो एक शाम को बैच हमारा चलने वाला है, वो 3:30 बजे से भी रहेगा। 3:30 बजे से लेकर वही 5 घंटे की हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। एक नया बैच 12:30 से भी हम लोग चालू करने वाले हैं, वो भी हम पे 5 घंटे की हम लोग वहां पे क्लास दे रहे हैं। अब आप इन बैचों में आए ना आए डजेंट मैटर, अप्रोच वो करिए जो मैंने बोला हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के बोल सलाह करके अपने बैच का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप आना चाहें स्वागत है, नहीं आना चाहें उसमें भी स्वागत है। जो भी हेल्प आप हमसे लेना चाहें उसमें भी आपका स्वागत है, वहां पे भी पूरी हेल्प देने की प्रयास किया जाएगा आपको। बस कंसिस्टेंसी से करिए। अगर आप किसी गांव, किसी मोहल्ले, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, सुविधाएं नहीं है आपको कर पाने की, तो किताबें उठाइए, जी भर के लगा डालिए सवालों को। कोई भी किताब, 10 टॉपिक, 10 किताबों को लगाने से मसला नहीं, एक किताब को 10 बार लगाइए, अप्रोच सही रखिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या है ये आपको तय करना पड़ेगा। चीजें तो बहुत है, मटेरियल तो बहुत है, पर उनमें से क्या आपको लगाना है ये बेहद जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो मे बी ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि आपको ये जो पूरा मैंने बताया हुआ है कि आपकी तैयारी किस बेस पे रहनी चाहिए, आप उन बेसों में जरूर तैयारी करेंगे, प्रॉपर करिए। जो चीजें 2 दिन 3 दिन पढ़िए, उसका सैटरडे संडे रिवीजन जरूर मारिए, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि यार लाइफ ना एक बार मिली है, या तो सोना बाबू के चक्कर में निपटाई दो, और या तो चुपचाप बेहतरीन तरीके की तैयारी कर लो और कुछ नाम रोशन कर दो। यार अब ऐसा है ना कि जब तक पड़ोसी की ना भाई साहब यार नींद आराम ना हो जाए, और बैंड तो साला ना पड़ोसी के घर के सामने ही बजाना है अपने को। समझ जाओ आप इस बात को। तो तरीके की मेहनत करो, जितना सहयोग हम लोगों का मिलेगा उतना एफर्ट हम लोग लगाएंगे। अंतिम मेहनत आपकी रहेगी, क्योंकि यार समस्या आपकी है, सफर आपका है, तो तय भी आपको ही करना पड़ेगा। समझे, आप आज तय करें, कल तय करें या कभी भी तय करें, मौका बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी ऐसी है। कुछ लोगों का कहना है पेपर बड़ा जल्दी हो रहा, भाई साहब 8 महीने बाद भी होता तो आप कुछ ना उखाड़ पाते। तो पेपर सही है, आप करो तो सही, 1 हफ्ते पढ़ो तो कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता बना के रखो। एकदम प्रॉमिस कर लो साला मतलब पढ़ना पढ़ना, 5 घंटे कोचिंग या 5 घंटे घर में, या 10 घंटे, 5 घंटे कोचिंग तो 5 घंटे घर पे, या 10 घंटे घर में, जो भी है कंसिस्टेंसी बना के चलिए, बहुत मजा आएगा। चलिए आशा करता हूं कि आपको जो मैंने बताया वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो जितने भी वर्दीधारी हैं वो तैयार हो जाइए क्लासेस के लिए भी। अगर जो ऑफलाइन आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, जो नहीं आना चाहते हो अपने घर पे इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करें, वही 100-100 200 क्वेश्चन लगाएं, बहुत मजा आने वाला है। पूरा अप्रोच वही रहने वाला है। कुछ विशेष टॉपिक है जहां पे आपको इनको चर्चा करनी है, चाहे वो रीजनिंग के लॉजिकल रीजनिंग की हो, मिसिंग नंबर की हो, ग्रुप एनालॉजी की हो, डिक्शनरी क्रम की हो, सीरीज की हो, या
इन टॉपिकों में हमारा फोकस बहुत रहने वाला है, और चाहे वो मैथ में छोटे छोटे टॉपिक्स की हों उनकी भी चर्चा है, चाहे वो साइंस में छोटे छोटे टॉपिक्स की भी हों उनकी भी चर्चा है, तो चाहे वो पर्यावरण की बात हो उनकी भी चर्चा है। तो मे भी आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आया होगा, यही पूरा आपके एग्जाम में आने वाला है। तैयारी बेहतरीन करिए, बहुत बेहतरीन करिए, और माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। देखिए यार, हर एक पिता का सपना होता है कि बेटा कुछ बने, आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनके सपनों को पूरा करिए, बेहतरीन एफर्ट डालिए, बहुत मजा आने वाला है। और फिजिकल तो है ही, तो सुबह टहलने भी जाइए, दौड़ने भी जाइए, पूरा प्रयास लेकिन अभी पेपर निकालने में डालिए, क्योंकि 1-1.5 महीने पेपर चलेगा, 2 महीने बाद फिजिकल लेगा, तो टाइम वहां पे भी आपको मिल जाएगा। कोई 12-15-1600 मीटर की दौड़ है नहीं, अगर आप अच्छा प्रयास करेंगे तो वहां पे भी आप सफल होंगे, लेकिन पहला प्रयास तो एग्जाम निकालने का होगा। आप फिजिकल बहुत अच्छा, लेकिन पेपर ही नहीं निकाल पाओगे तो कहाँ कर पाओगे भाई साहब, यार बैठे रहोगे चुपचाप। ठीक है, तो लगे रहिए, जुनूनियत से लगे रहिए। ऐसा नहीं, अगर आपका जुनून है तो वो चीज पक्का आपको सफल बनाएगा। अब तो ना मतलब डीपी से लेके स्टेटस से लेके सारा दीवालों में ना भर दो एकदम पुलिस, वही आना चाहिए, दिन रात सपने भी यहाँ तो पुलिस क्या है। चलो ठीक है, तो आज की बातें मुलाकातें यहीं पे खत्म होती है। लगातार हम लोग आते रहेंगे और चीजों के बारे में अवगत कराते रहेंगे। कुछ क्लासेस जो आपको कठिन लगती हैं उनकी ऑनलाइन भी क्लासेस हम लोग आपको दे देंगे। तो बाकी बातें मुलाकातें फिर होंगी, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। पुलिस एग्जाम के लिए जी भर के लगन से तैयारी करिए। सैटरडे संडे भी हमारी मुलाकात हुआ करेगी, और अगर चूंकि ऑफलाइन बैचेस ज्यादा है इस समय आपको पता है, तो जितना भी वक्त निकाल पाएंगे आपसे रूबरू होंगे, जो टॉपिक आप बोलेंगे कठिन होंगे रीजनिंग में उनकी चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना, और आपका प्यार और इसने ऐसे ही हम पर बना रहे, बरसता रहे। बहुत मजा आता है आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। समय की थोड़ा ना एक कमी है जिस कारण आपसे रूबरू नहीं हो पाते हैं, वरना आप तो यार कमाल के बंदे हो यार, और जितना सपोर्ट करते हो ना यार, कुछ कहो ही नहीं। खैर अच्छी बात है, ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिए। बाकी बातें मुलाकातें फिर कभी होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।